हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक हियर। आ गए हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। दैट इज समरी ऑफ माय फेवरेट बुक। दिस इज वन ऑफ दैट बुक जिसने बहुत इन्फ्लुएंस किया है मेरे थॉट प्रोसेस पे, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका समरी लाने का सोचा। दैट इज द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। सीधा बढ़ते समरी के और, क्योंकि अपन कुछ ऑफ टॉपिक बात ना करें, अब पॉइंट टू पॉइंट रहे, इसलिए सारे चीजों के नोट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर ताकि अपन ट्रैक पे रहे। बुक काफी बड़ी है गाइस, काफी सारे पेजेस की है, तो आपके लिए ये भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपका टाइम क्रंच होगा और पूरी बुक ना पढ़ पाए तो ये वीडियो से आप जो बुक का जिस्ट है वो पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स इन दी बुक्स है। तो ये वीडियो कैसा होने वाला है, 80 to 90% दोज आर दी फैक्ट्स मेंशन्ड इन दी बुक, और 10 to 20% होगा कि कैसे मैंने वो फैक्ट्स को इंटरप्रेट किया है। क्योंकि गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, हर एक बुक को या कोई भी बुक अपन पढ़ते हैं या कोई भी चीज के अक्रॉस अपन आते हैं तो उसको हर बंदा अलग तरह से इंटरप्रेट करता है बेस्ड ऑन हिज पर्सनल लाइफ और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बिना किसी देरी के बुक को स्टार्ट करते, जैसे कि बुक का नाम है द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। अपने लाइफ में भी अपन ने अगर सोचा तो कितने ही सिचुएशन ऐसे होते होंगे जहां पर हम ऐसे अननेसेसरी चीजों पे ध्यान देकर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते होंगे। आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है ये। तो ये बुक में वही बताया कि कैसे अपने को इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना चाहिए और जो अननेसेसरी चीजें उनके अक्रॉस अपन आते रहते हैं उसको कैसे डील करना चाहिए। तो ऑथर इस बुक को कहते हैं गाइड ऑफ हैंडलिंग योर पेन्स। लेट्स फेस इट गाइस, लाइफ इज फुल ऑफ पेन्स एंड प्रॉब्लम, दिस इज अ फैक्ट। कोई भी लाइफ ऐसे फेरी टेल नहीं होती, भले वो अमीर हो, गरीब हो, सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, व्हाटएवर, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो लेट्स फेस इट, प्रॉब्लम को फेस करना या उसको कैसे हम इंटरप्रेट करके सॉल्व करते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आपको इन अ वे वो हेल्प कर सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा, लाइफ इज फुल ऑफ एन फेलियर, सफरिंग, सम आर मोर पेनफुल, सम आर लेस। आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सी लाइफ चेंजिंग पेनफुल सिचुएशन भी आए रहेंगी। कुछ पेनफुल सिचुएशन कुछ थोड़े टाइमों के लिए रहती है, बट सफरिंग इज इंपॉर्टेंट। आपने हीरोज जर्नी करके कोई कॉन्सेप्ट सुना होगा गाइस, नहीं सुना तो मैं सीधी भाषा में बताता हूँ। अपने जो मिड 90s क्लासिकल फिल्म्स कैसे थे, एक गरीब सा हीरो, सीधा साधा काम करने वाला, मेहनत करने वाला, काफी स्ट्रगल से गुजरते हुए अपनी गरीबी को वो दूर नहीं कर पाता, फिर उसकी मुलाकात हीरोइन से होती है। हीरोइन को भी वो मिल नहीं पाता क्योंकि हीरोइन का बाप ही गुंडा है या फिर कोई गुंडा हीरोइन के पीछे पड़ा है, XYZ ऐसे सिचुएशन के अक्रॉस आते हैं अपन। फिर क्या होता है, जब एकदम लोज पे चले जाते हैं, सफरिंग से गुजर रहा है हीरो, तब जाके उसमें का जो हीरोपन है वो जाग उठ जाता है और वो बन जाता है एकदम एक्शन हीरो। तो गाइस यही है लाइफ का दस्तूर, हीरो जर्नी। आपको सफरिंग होगी तभी तो आप कुछ अचीव करने के लिए थ्राइव करोगे। तो सफरिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम्स नेवर गो अवे, जैसे कि मैंने कहा, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम की ओर अपन बस बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत फैट हो मान लो, और आप फैटनेस के वजह से डे बाय डे प्रॉब्लम झेल रहे हो कि भाई मुझे बहुत थकावा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है मेरा, या फिर सिडेंटरी वर्क है तो बहुत टाइम तक मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ एक जगह पे, मेरे फिटनेस के वजह से ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, XYZ बहुत से रीजन होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फैट होना बुरा है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिटनेस करना चालू कर देते हो, लेकिन जब आप फिटनेस करना चालू करते हो तो दूसरे प्रॉब्लम चालू होते हैं, जैसे कि भाई सुबह उठना है, डाइट फॉलो करना है, 2-1 किलोमीटर भागना है, XYZ। तो एक प्रॉब्लम से भागे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आए। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बुक में बताया, डिसअपॉइंटिंग पांडा वाला, बहुत सही लगा। इसमें यह कहा है कि डिसअपॉइंटिंग पांडा सबके लाइफ में होना चाहिए, जो कि आके अपने को फैक्ट बताए। जैसे कि मैं अगर मेरे फेरी टेल में हूं कि भाई मेरे फ्रेंड्स एकदम सही है, 2AM फ्रेंड्स है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग पांडा आके मेरे मुंह पे कहे कि भाई तू ये जो भी सोच रहा है गलत है, एक्चुअल फैक्ट ये है। ऐसा डिसअपॉइंटिंग पांडा हर एक के लाइफ में ऐसा एक बंदा हो या सुपर नेचुरल पावर हो जो आके अपने को ये सारी चीजें सच्चाई, मिरर, रियलिटी चेक देते जाए। सॉल्व अ प्रॉब्लम, बी हैप्पी, डोंट डिनाई और बी अ विक्टिम ऑफ ए प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने जैसे कहा
हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करो, विक्टिम कार्ड मत ले करो। नेवर मेक अ डिसीजन आउट ऑफ योर इमोशन। गाइज हमेशा कोई भी डिसीजन बना रहे हो सोच के बनाना, इमोशनल होके ना लेना, बल्कि रैशनल थिंकिंग के साथ लेना, ये कहते हैं ऑथर। एवरीथिंग कम्स विद एन सैक्रिफाइस, ये तो अपन बचपन से सुनते आए हैं एंड दिस इज अ फैक्ट। चूज योर स्ट्रगल। गाइज आप कोई भी पाथ चूज करो, उसमें स्ट्रगल होने ही वाला है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप चूज कर रहे हो। यहाँ पर मेरे को अपनी बचपन की एक कहावत याद आ रही है, जो आप सबके पेरेंट्स ने भी कही होगी कि भाई अभी मेहनत कर लो, अभी पढ़ाई कर लो, बाद में आराम कर लेना, या फिर अभी आराम करोगे तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सुना होगा। इन शॉर्ट यही कह रहे कि आपका स्ट्रगल आप चूज कर लो, अभी पढ़ाई करके स्ट्रगल करना चूज कर लो, बाद में आराम करो, या अभी आराम कर लो, बाद में स्ट्रगल करना। बट हैप्पीनेस रिक्वायर स्ट्रगल। कोई भी चीज, अगर आपकी खुशी कोई भी चीज में हो, वो अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल तो भाई करना ही पड़ेगा। डोंट लव द रिजल्ट, गेट इन लव विद द प्रोसेस, दैट विल यील्ड यू द रिजल्ट्स। एक क्लासिक एग्जांपल के साथ आपको मैं ये बताता हूँ। विराट कोहली आप सबको पता रहेगा, बहुत से जनों का वो फेवरेट क्रिकेटर है। अपन क्या करते हैं, विराट कोहली को देख के अपन उसके जैसा बनना चाहते हैं या बनने को देखते हैं, लेकिन वो क्या कुछ चीजों से वो गुजर चुका है, वो बनने के लिए वो अपन नहीं सोचते हैं। अपन बस एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हैं एंड वी स्टार्ट गेटिंग इन लव विद दैट एंड रिजल्ट। जो प्रोसेस उसने फॉलो किया ना, फिटनेस रूटीन, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन जो बोलते वो, और रिपीटेशन ऑफ दैट म्यूंडेन टास्क, मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम वर्कआउट एवरी डे, वो उसने डेली बेसिस पे किया, तब जाके वो रिजल्ट आया। तो रादर देन अपन गेटिंग इन लव विद दैट रिजल्ट, गेट इन लव विद दैट प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस पसंद है, जी हाँ मेरे को फिटनेस करना पसंद है, मेरे को रोज प्रैक्टिस करना पसंद है, XYZ, देन दैट इज द थिंग यू आर आफ्टर। वो सोचना बस आप। एंड द फैक्ट इज थिंग्स फॉल अपार्ट। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, किसी का भी लाइफ फेरी टेल नहीं होता है, थिंग्स डू फॉल अपार्ट। एवरीवन कांट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज देन देयर वोंट बी अ वर्ड एज सच एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब बहुत सी बार आपके पेरेंट्स से या आपके रिलेटिव से, आजू बाजू वाले लोगों से सुना होगा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने को ट्राई करो, ऑलवेज थ्राइव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन रियलिटी चेक, फैक्ट इज सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। अगर सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वर्ड का कुछ यूज होने वाला है क्या? नहीं। तो दैट इज मेंट फॉर सम पीपल। इफ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू वुड मेक इट। अगर आप नहीं बन सकते हैं तो इट्स फाइन, एवरीवन इज नॉट मेंट टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिस इज एन वन ऑफ द गुड थिंग इन दिस बुक। वैल्यू ऑफ सफरिंग, देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू। अगर आप सफर कर रहे हो किसी चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए, दैट सफरिंग हैज एन वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइज, ये वन ऑफ मेरा फेवरेट है, करेक्ट मेट्रिक्स ऑफ मेजरिंग अ सक्सेस। गाइज आप सक्सेस का जो भी मेट्रिक्स चूज करते हो ना, एकदम सोच समझ के यूज करना। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। आप अगर आपके एरिया में अगर आप देखते हो एक XYZ बंदा है, उसके पास एकदम जबरदस्त वाली कार है, और आपने आपका मैट्रिक्स वो सेट कर लिया कि भाई वो कार मेरे पास आ जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, आपका मैट्रिक्स बस वो कार तक ही सीमित रखा हुआ है। वो कार क्या 10-20 लाख की होगी, आप मान लो 10 साल बाद उसे अचीव भी कर लोगे, फिर क्या, खत्म। तो इसीलिए मैट्रिक्स आप जो भी चूज कर रहे हो ना सक्सेस का, सोच समझ के यूज करना, अच्छा वाला चूज करना। ऐसा नहीं कि बस कोई पैसा दिखा रहा है या अननेसेसरी शो ऑफ वाली चीजों पे मत अपना सक्सेस का मैट्रिक्स चूज करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कार वाला इज नॉट एन गुड मैट्रिक्स, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स वाला। नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है गाइस, तो उसको बस डिनाई या इग्नोर मत करो, फेस इट, ट्राई एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एक्सेप्ट करो कि भाई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम आ गए और इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे। वन डे ऑल दी स्ट्रगल्स यू हैव मेड वुड बी वर्थ इट। जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रगल्स करो, उसका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है आपको। प्रायोरिटाइज योर वैल्यू, चूज बेटर प्रॉब्लम्स। अगेन अपन एग्जांपल जाते हैं अपने फिटनेस वाले एग्जांपल पे। 2 प्रॉब्लम्स थी। एक वाला प्रॉब्लम में कैसा था, भाई मैं फैट हूं या अनफिट हूं,
काम नहीं कर पाता, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, ट्रैवलिंग के टाइम थकावट बहुत होती है, सीडेंटरी जॉब करने में स्ट्रेस बहुत आता है, ये एक प्रॉब्लम। अभी फिटनेस की ओर बढ़ना है तो भाई सुबह उठने की प्रॉब्लम, डाइट फॉलो करने की प्रॉब्लम, इतना दूर भागने की प्रॉब्लम, या एक्सरसाइज करते टाइम की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। नाउ चूज वाइजली विच प्रॉब्लम डू यू वांट। जो प्रॉब्लम आप चूज करोगे आपकी लाइफ वैसी ही होगी। दैट ब्रिंग्स आउट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यू आर ऑलवेज चूजिंग। बहुत सी बार अपन एक्सटर्नल सिचुएशन को दोष देते रहते हैं कि भाई XYZ हुआ इसलिए ये मैं अचीव नहीं कर पाया, या उस टाइम नसीब खराब था यार। ऐसा नहीं है, यू आर ऑलवेज चूजिंग। एक छोटू सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। मान लो आपका कल जॉब इंटरव्यू है, बिग डे है आपका। जब आप रेस्ट करने या सोने जाने वाले होते हैं उसी टाइम पे रात भर के लिए लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होते हैं। पहला वाला कि भाई मैं आज रेस्ट नहीं करूंगा, कल अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा, ये जॉब मेरे को नहीं मिलने वाली है, ये जॉब इंटरव्यू के लिए ही मैं नहीं जाऊंगा। ये था फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सेकेंड इंटरप्रिटेशन क्या होगा, भाई आज का दिन भले मैं ना रेस्ट लूँ, कामली जो भी मैंने प्रैक्टिस किया है उसको रिवाइज करूंगा, या कामली बस रेस्ट करने की कोशिश करूंगा, भले रेस्ट नहीं कर पाऊंगा। आने वाले बहुत से दिनों में तो रेस्ट करना ही है, सोते तो हम रोज ही है। आज का बस एक ही दिन है ना, ठीक है, आज का एक दिन कामली मैं रहूंगा, कल का जॉब इंटरव्यू अच्छे से देने के 100% देने की कोशिश करूंगा। दो इट वुड बी एन डिफिकल्ट थिंग विदाउट रेस्ट, बट कोशिश करूंगा। और आने वाले दिनों में सोएंगे। सेम प्रॉब्लम का दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हाउ यू चूज इट। लाइफ इज एन आइटरेटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। व्हेन यू लर्न समथिंग यू मूव फ्रॉम रॉन्ग टू लेस रॉन्ग एंड सो ऑन। छोटू सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम बहुत होने का, यानी कि गोल्ड को एक्सचेंज करके कोई भी चीजें लेने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देता हूँ तो मान लो 1 क्विंटल ऑफ व्हीट उसके एक्सचेंज में अपन ले सकते। ये एक्सचेंज सिस्टम हर जगह पे चलने का। अगर 1 क्विंटल ऑफ राइस चाहिए तो 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड दूंगा, तब वो एक्सचेंज होके मिलेगा। थोड़ा मूविंग फॉरवर्ड बोला कि ये एक्सचेंज सिस्टम हर जगह पे नहीं पॉसिबल रहा है। फिर कॉन्सेप्ट आ गया मनी का, कि फिजिकली एक पेपर होगा जिसपे गवर्नमेंट अपना अप्रूवल देगा कि ये 100 रुपीज मैं अप्रूव करता हूँ एंड इसको एज ए 100 रुपीज आप यूज कर सकते हो। से बहुत सारे करेंसीज का इन्वेंशन हुआ और फिर करेंसीज देके कोई भी चीजें खरीदने का टाइम आ गया। फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, पहले गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट को रॉन्ग बताया, अभी जो फिजिकल मनी है उस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग करके डिजिटल मनी की ओर सब लोग बढ़ रहे हैं कि भाई एक्चुअल फिजिकल मनी देने की क्या जरूरत है, बस अकाउंट से ट्रांसफर होने का, अकाउंट बुक में जो ट्रांसफर है वो होने दो ना, फिजिकली देने की क्या जरूरत है। यू ऑलवेज मूव फ्रॉम रॉन्ग टू लेस रॉन्ग। अभी भी जो डिजिटली जो मनी ट्रांसफर का अपन या पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, आगे चल के और लेस रॉन्ग कॉन्सेप्ट की ओर अपन बढ़ेंगे। अ मैन हु बिलीव्स हु नोज एवरीथिंग नोज नथिंग। मिस्टर मुकेश अंबानी अभी भी एट अ टाइम 3 to 4 बुक्स पढ़ते। क्यों? दे आर कीन टू लर्न। सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। आप कौन है ना, मत उसको डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खुद को डिफाइन कर लिया कि भाई मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूं, तो मैं हर जगह पर मतलब वही दिमाग में रहकर वैसे ही एक्शन करने की कोशिश करूंगा। कहीं पर भी सोशलाइज होने का मौका आएगा तो मैं सोचूंगा अरे मैं तो इंट्रोवर्ट पर्सन हूं भाई, मैं नहीं कर सकता ये। रादर देन दैट, डोंट नो योर सेल्फ, बी एज यू वॉन्ट टू बी। या फिर कोई और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आपने सोच लिया कि मैं अच्छा डांस नहीं करता, कोई भी कंपटीशन आ जाए आप यही सोचोगे कि भाई मैं तो अच्छा डांस नहीं करता, मैं नहीं उतर रहा हूँ स्टेज पे, या व्हाटएवर XYZ, तो नेवर नो योर सेल्फ। मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेस इज बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स। वेरी ट्रू। इफ यू आर स्टक ऑन ए प्रॉब्लम, डोंट जस्ट सिट एंड थिंक, डू समथिंग अबाउट इट। ऑब्वियस सी बात है गाइस, बहुत सी बार अपन कोई प्रॉब्लम में फंसे तो कितने सारे घंटे अपन बस सोचने में चलते हो, भाई ऐसा करते वैसा करते, या बहुत सी बार अपन वो पीछे ही चले जाते कि ऐसा नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं फंसता। तो ऐसा मत करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट दैट। अभी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता हूँ। हमेशा अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले इंस्पिरेशन आता है, देन कम्स मोटिवेशन एंड देन यू टेक सर्टेन एक्शन। गोइंग बैक टू एग्जाम्पल ऑफ दैट विराट कोहली, आप विराट कोहली को देखकर एक इंस्पिरेशन आता है आप में, ऐसा वो खेलते हैं तो मैं भी ऐसा बनना चाहूंगा। इंस्पिरेशन के बाद में क्या आता है, आप मोटिवेट होते हैं, आप उसके डे बाय डे गेम, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल देखते मोटिवेट होते जाते हैं कि भाई
ऐसे तो बनना ही है, मोटिवेट हो गया हूं मैं पूरे। मोटिवेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, एक्शन लेते हैं। एक्शन क्या लेते हो आप, चलो भाई बनते उसके जैसा, वो कुछ ऐसा कर रहा है वैसा करना चाहते हैं, फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, XYZ। बट ऑथर ने यहाँ पर डू समथिंग प्रिंसिपल करके एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जिसमें इसको कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में आप करना। जैसे कि सबसे पहले एक्शन लो, जो भी हो, टेक एन एक्शन ऑन समथिंग, वॉट एवर इट हैपेंस, स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हो या कोई चीज अचीव करना चाहते हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जैसे ही आप एक्शन लोगे ना, यू वुड स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होना आप चालू हो जाओगे। आपके एक्शन से आप खुद मोटिवेट होना चालू हो जाओगे, और जैसे ही आप मोटिवेट होते जाओगे, यू वुड बी इंस्पायर्ड, क्योंकि आपने एक्शंस तो लिए, सही या गलत टाइम विल टेल। एक्शंस आप ले रहे हो, मोटिवेट भी हो रहे हो, अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड। दैट इज डू समथिंग प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। गाइज, आपके जॉब इंटरव्यू में या फिर 100-150 वीडियो होंगे यूट्यूब पे या कहाँ पे भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, उसमें ये वाला क्लासिकल वीकनेस आपको बताया रहता है कि वीकनेस में हमेशा ये बोलना, डिफिकल्टी इन सेइंग नो। रिलेट कर रहे हो? दैट इज नॉट अ वीकनेस, दैट इज अ सीवियर वीकनेस। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नो कैसे बोले, क्योंकि देयर इज एन सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। दैट ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगा आगे। Rejection makes your life better. We are defined by what alternative we reject to value something. तो आप जो भी बने हो ना, that is because of something you have rejected to be. 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर समझ लो, आपने रिजेक्ट किया कॉमर्स या आर्ट्स लेने का, तभी आपने साइंस लिया ना। यू हैव रिजेक्टेड टू टेक कॉमर्स और साइंस, या फिर ऑल टुगेदर 10th स्टैंडर्ड के बाद आपने आगे स्टडी करने को परस्यू करना ही रिजेक्ट कर दिया और म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने को एक्सेप्ट कर लिया। तो द थिंग्स यू हैव रिजेक्टेड, दैट इज द रीजन यू हैव एक्सेप्टेड समथिंग। मतलब रिजेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यही एक कॉन्सेप्ट है कि जो जो चीजें आप रिजेक्ट कर रहे हो ना, दैट डिफाइंस योर लाइफ। इसीलिए देयर इज एन सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। मूविंग आएट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छा है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो ट्रस्ट, विदाउट ट्रस्ट देयर इज नो रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रिलेशनशिप हो रहा है, भले पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, हमेशा गुड़ी गुड़ी अच्छी अच्छी चीजें हुआ तो फेकनेस वहां पे बढ़ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब होंगे ना, तभी तो ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ेगा तो रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। द मोर ऑप्शन वी आर गिवन, द मोर यू वुड बी अनहैप्पी डाउटिंग योर चॉइस। मान लो 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि भाई तू मस्त क्रिकेट खेलता है, तू क्रिकेटर बन सकता है। एक और ऑप्शन आपके पास आए कि भाई तेरा स्टैमिना और स्किल्स एकदम जबरदस्त है फुटबॉलर बनने के लिए। फिर ऑप्शन आपके पास आता है कि भाई तेरा एनालिटिकल स्किल्स एकदम जबरदस्त है, मेरे को लगता है तू इंजीनियर बन जाएगा। और फिर एक ऑप्शन आपके पास आए कि मैथमेटिकल स्किल्स बहुत जबरदस्त लग रहा है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल तो तू जरूर बन जाएगा। कितने चॉइसेस है आपके पास बनने के लिए? 4 चॉइसेस। अब इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज करोगे ना, यू वुड ऑलवेज रिग्रेटिंग रिजेक्टिंग ऑल दोज ऑप्शंस, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस जब आते हैं ना, रिग्रेट करके अनहैप्पी होने के भी चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। बताता हूँ आपको कैसे। मान लो आपने 3 ऑप्शन रिजेक्ट करके अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनने की सोच ली। आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बन रहे हो, फिर आप सोचते हो कि यार तभी क्रिकेटर बन लिया होता, अभी तो IPL खेल के लोग लाखों कमा रहे, और मैं यहाँ पर अकाउंटिंग में बैठ के क्या कुछ नहीं कमा रहा हूं, ये आप सोचोगे। या फिर आप क्रिकेटर बन के लाखों कमाना चालू कर लोगे, लेकिन 2-2, 3-3 महीना फैमिली से दूर रहोगे, फिर सोचोगे यार चुपचाप अकाउंटिंग प्रोफेशनल या इंजीनियर बन गया होता, फैमिली के साथ रहता, खुश रहता था। समझ रहे हो? पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। जितने ज्यादा चॉइसेस, उतने ज्यादा अनहैप्पी होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मूविंग आइट टू द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ आवर बुक, रिस्पेक्ट डेथ सो दैट यू वुड अप्रिशिएट द लाइफ। ऑब्वियसली हमेशा ध्यान में रखना। और जो लास्ट चीज यहां पर बताई है, दैट इज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम केयरिंग अबाउट समथिंग ग्रेटर देन अस। विथ दिस दैट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके आपके थॉट्स बताना, और आपको अगर कुछ लर्निंग हुई है इस वीडियो से वो भी जरूर कमेंट करके बताना। जितना हो सके आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना,
टिल देन, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ.